अच्छा 10 आइडेंटिकल। पक्का श्योर हो 10 है ना? हम्म, हाँ हाँ। क्या होता है? यस सर। सो वेलकम टू सेशन जो आइडेंटिकल है ना, तो 10 आइडेंटिकल, सो n इक्वल टू क्या है? 10 ना? हम्म, यस सर। n इक्वल टू 10, p क्या है? व्हाट इज p? 5। 5 माइनस 1 c, 5 माइनस 1, सो आंसर क्या है? 14 c 4 इज द टोटल नंबर ऑफ वेज बाय विच यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट, ठीक है ना? ठीक है समझ में सर। आया? अब एक क्वेश्चन हाँ। लिखो, ठीक है? लेट्स सॉल्व क्वेश्चन, लेट अस सॉल्व क्वेश्चन, ठीक? काफी मजेदार, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? पीएनसी ठीक है सर। बिल्कुल मजेदार चैप्टर है, ठीक है, यदि तुम समझ लो इसको तो। बट हाँ, हम लोग को पीएनसी और कल से एक नए अप्रोच से करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक? इन हाउ मेनी, इन हाउ मेनी वेज 3 rings can be worn in 4 fingers, ठीक? If any number of rings can be worn on any finger, ठीक? Can condition one that the rings are distant, rings are distinct. दूसरा, rings are identical, rings are identical. ये बताओ क्या होगा? Try to solve, okay? Take your time, सोचो, यस। क्वेश्चन को फील करो, okay? सर रिंग्स आर डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है? मतलब अलग है? हाँ, रिंग्स अलग है, राइट? रिंग्स आर डिस्टिंक्ट का मतलब रिंग्स अलग है, मतलब एक रिंग रेड है तो एक रिंग येलो है तो एक रिंग ब्लैक है, यही हो गया रिंग्स आर डिस्टिंक्ट। समझ में? एक गोल्ड का है तो दूसरा काइंड ऑफ कुछ दूसरे मेटल का, तो यू कैन डेफिनेटली टेल द डिफरेंस बिटवीन ऑल दोस रिंग्स, राइट? समझ में आया? एक मिनट। नहीं, तुम सोचो, ठीक है? इट्स रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि सिलेबस सब तो बढ़िया से कवर हो रहा है, तो उससे कुछ है तो नहीं। हमारा फॉर्मूला है n+p-1। नहीं, ओ दिव्या, रिंग्स आर डिस्टिंक्ट, ये वर्ड देख के तुमको फॉर्मूला फॉर्मूला कैसे लगेगा n प्लस, जब ये रिंग्स आइडेंटिकल अरे होना? इसके लिए नहीं लगा रही हूँ, हम्म, तब मैं दूसरे के लिए कर रही हूँ। दूसरा वाला बना, पहला नहीं बना रही है? नहीं, ठीक है, दूसरा वाला क्या हुआ? व्हाट इज दूसरा वाला? वही बना रही हूँ ना, n+p-1 c। फिर c का क्या होता है सर? p-1। दिव्या, सी पी माइनस वन होता है, ठीक है? हाँ तो सर अगर 3 रिंग्स हैं तो नंबर n हमारा 3 होगा। तुम सोचो n क्या होता था? n तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता था ना, तो n तो 3 होगा, राइट? हम्म। n प्लस प्लस 4-1 c। 4-1 सर 3। सर 3+3 6 c 3। गुड, सही है ना? तो टाइम लो, बट होगा,
अब पहला नंबर क्यों नहीं सॉल्व हुआ? पहला नंबर क्या दिया क्वेश्चन, राइट? पहला नंबर का फॉर्मूला दिए थे p टू द पावर ऑफ n, याद करो, n टू द पावर ऑफ p, p टू द पावर ऑफ n, याद करो। इसको पर्टिकुलरली तुम डिटेल में मेंशन किए थे, p टू द पावर ऑफ n मतलब नंबर ऑफ पर्सन टू द पावर ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स, p टू द पावर ऑफ n, ठीक? पर्सन रेस टू द पावर ऑफ डिस्टिंक्ट थिंग्स, राइट? अब इसको ये समझ, यस राइट? अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास 3 रिंग्स, राइट? तो रिंग 1 कह दो इसको, रिंग 2 कह दो इसको, रिंग 3, ठीक? ये तीनों डिफरेंट है। अब फिंगर 1 फिंगर भी तुम्हारा डिफरेंट है, फिंगर 2 फिंगर 3 फिंगर 4। अब कहता है कि ये तीनों रिंग कितने तरीके से पहने जा सकते हैं, चारों फिंगर में कोई कंडीशन नहीं है। तो दिव्या देखो ये जो रिंग है, तो अगेन ये रिंग के पास ऑप्शन है कि ये यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। पहले रिंग के पास 4 ऑप्शन है, दूसरे रिंग के पास भी तो चारों ऑप्शन है, क्योंकि रिंग के पास कोई भी कंडीशन नहीं है कि वो कौन से फिंगर में जाए, राइट? समझ में आ रहा है दिव्या? तो दूसरे रिंग के पास भी हाँ 4 पॉसिबिलिटी है, सिमिलरली तीसरे रिंग के पास 4 पॉसिबिलिटी है। तो ये क्या हो गया, 64 वेज। समझ में आया? हाँ सर, ओके। एक मिनट। हम्म, बोलो। तो मतलब सर एक रिंग के पास 4 फिंगर का ऑप्शन है, तो वो 4 into 4 into 4 हो गया बस। एक रिंग के पास दूसरे, ये हुआ इसके लिए। ये रिंग के पास भी 4 ऑप्शन है, ये रिंग के पास भी 4 ऑप्शन है, ठीक? क्योंकि देखो यहाँ इसके पास भी 1 2 3 4, इसके पास भी 1 2 3 4, मतलब किसी भी देखो पहले रिंग को दिव्या लेट से तुम चार में से किसी भी अंगूठी में पहन सकती है, मतलब उंगली में, राइट? फिंगर में। तो लेट से तुमने फर्स्ट फिंगर में पहना, अगेन जब रिंग 2 का बारी है तो रिंग 2 भी तो इंडिपेंडेंटली ऐड करेगा। इस बात से क्या फर्क पड़ेगा कि फिंगर 1 में आया है या नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंटली है ना, कैन बी वन ऑन एनी फिंगर, राइट? एनी फिंगर मतलब हाँ रिंग 2 के पास भी किसी भी फिंगर में जा सकता है, 1 2 3 4, राइट? समझ में आया? हाँ, तो सर 64 वेज हो जाएगा। हाँ ठीक है, समझ में आया। हाँ आ गया। चलो, तो अब अगेन इसका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, राइट? इसीलिए बोले थे कि कल क्लास मैंने कंटिन्यू नहीं किया था, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिक जो कवर होंगे एग्जाम वगैरह में, ठीक है? क्योंकि सीमेट में इस टाइप के मतलब इस लेवल को टच कर दिया, ठीक? फाइंड नंबर ऑफ, ओके देखो, फाइंड तो ये किस चैप्टर के अंडर आता है? पीएनसी है दिव्या, पीएनसी है, राइट? ये भी पीएनसी है? तो डिस्ट्रीब्यूटिंग, राइट, ये पीएनसी पर आ रहा है, हम्म। क्योंकि तुम्हारा मन उब गया था ना पढ़ते पढ़ते, इसलिए ब्रेक लिए थे, राइट? ठीक है। ये आज तो लास्ट ही है। इसका तो ये आज खत्म हो जाएगा ना? हाँ हाँ हाँ, खत्म हो जाएगा, मतलब वो खत्म हो ही गया, बट हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं ताकि प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक? हाँ, प्रैक्टिस हो जाएगी। हम्म। ऑल तो दिवा, यदि रेगुलर बैच रहता तो इससे 2 गुना ज्यादा एग्जाम्पल से क्वेश्चन करवाते, बट टाइम नहीं है ना, पूरे साल का टाइम कोई रहता नहीं तो सर। बहुत ही अच्छा इससे प्रैक्टिस होता है, बट एनीवे। चलो इसको सॉल्व करो, जस्ट ट्राई टू सी, ठीक है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? सर आप थोड़ा टाइम दोगे तो मैं सही आंसर निकाल लूंगी। ठीक, तुम टाइम ले लो, हमको कोई इशू नहीं है, ठीक है? टेक योर टाइम। हाँ जी। तो ये 10 क्या लिखा है, 10? देखो ये 10 है दिव्या, क्या? फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 10 एप्पल्स, मतलब एप्पल्स एपी लिख दिया मैंने ऐसे, ठीक है? एप्पल्स है वो, 5 ठीक मैंगोज है। है, 4 ऑरेंजेस है, ठीक है? वो फ्रूट्स के नाम हो गए। अच्छा अच्छा। अच्छा तुमको क्या लगा ऐप, मतलब वो ऐप होता है ना, एपी, बनवाना, हाँ हाँ। बनवा, अच्छा तुम उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हो? ओ माय सर गॉड। अब वो समझ नहीं आया, फिर मेरे को लगा 5 मैन को क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, चलो अब समझ गए ना, काफी है, चलो हाँ। बस बस।
टेक योर टाइम दिव्या, राइट, वो कोई इशू नहीं, जस्ट तो थिंक। 22C3। नहीं 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 दिव्या, नहीं 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 नहीं, अगेन ये तो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सब का ले। फ्रूट्स का एक साथ नहीं करेंगे, हम्म, सारे फ्रूट्स का एक साथ नहीं करेंगे। हाँ सारे फ्रूट्स का एक साथ नहीं करेंगे तो तो सर वो 22C3 तो आ रहा है। नहीं, सोचो सोचो सोचो, जस्ट थिंक, ओके, नो, टेक योर टाइम, नो इशू, थिंक, थिंक। देखो दिव्या, क्या करोगे इसमें तुम, ओके, देखो इसमें क्या है तुम्हारे पास, देखो वो याद करो, वो फॉर्मूला कब काम करता है, जब तुम्हारा सारा आइडेंटिकल, राइट, यदि तुम्हारे पास हम क्या करो, यदि 10 बॉल्स हैं तो आइडेंटिकल बॉल्स का डिस्ट्रीब्यूशन में तुम करते हो n+p-1 cp-1, ठीक है। हम्म, यस सर। तो दिव्या यहाँ पर आइडेंटिकल केवल 10 एप्पल है अपने आप में, राइट, तो दिव्या हाँ एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 पर्सन्स में, आइडेंटिकल है तो केवल एप्पल का डिस्ट्रीब्यूशन का के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, 10+4-1 c4-1, ठीक, ये हुआ किसका, एप्पल्स का, ठीक। लेकिन ठीक दिव्या है। अब मैंगो, तो वो मैंगो का वैरायटी अलग है ना, मैंगो डिफरेंट है ना एप्पल से, हाँ तो मैंगो के लिए भी तुम अलग से फॉर्मूला लिखोगे ना, 5+4-1 c4-1, ठीक। हम्म, ठीक है सर। अब फिर से देखो, ऑरेंज भी तो अलग है ना, हम्म, हाँ ऑरेंज के लिए तो अलग से लिखूंगा ना, राइट। हम्म, यस सर। तो ये कितना हुआ, सो फॉर ये 13c3 इंटू 8c3 मल्टीप्लाई आएगा, बिकॉज सब कुछ एक ही साथ तुमको डिस्ट्रीब्यूट करना, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ, राइट, 7c3, ये आंसर होगा, राइट, समझ में आ जाएगा, गॉट इट। हाँ सर। हम्म, सर तो मतलब अलग अलग करना है, एक ही उसमें नहीं हाँ करना। हाँ, मतलब खिचड़ी नहीं मारना, जो एक है आइडेंटिकल है उसको तो एक ट्रीट करना, लेकिन जो नॉट आइडेंटिकल है उसके लिए तुमको अलग करना पड़ेगा ना। ठीक है। हम्म, हाँ हाँ अब समझ गई। अब ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और बढ़ा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 16 आइडेंटिकल है, राइट, 16 आइडेंटिकल ट्वाइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग, सोच लो दिव्या, टाइम लेके करो, राइट, और इसमें जस्ट ट्राई टू थिंक 2 मिनट, ठीक है, डोंट आस्क फॉर हिंट, बिकॉज एवरीथिंग जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ठीक है, तुमको लगेगा कि ये हमको आ रहा है, बट इजी नहीं है। हाँ इजी नहीं है, ओके, मतलब ठीक लगेगा है। आ रहा है, बट हाँ सोचोगे ना तब बन भी जाएगा, ओके, तो ट्राई मतलब करती हूँ। बहुत टफ नहीं है, ओके, क्योंकि सीखना जरूरी है ना, ठीक है, हम ऑप्शन आंसर भी लिख देते हैं, राइट, 9c2, चलो ठीक है, टेक योर टाइम, बस मेरे को आंसर चाहिए, ठीक है, 5 मिनट टाइम, 2 मिनट टाइम लो, सीख जाओगे टॉपिक, ठीक है, मेरा यही कहना है, राइट, ठीक। होने तो मतलब और सब जिंदगी बढ़िया चल रही है, हाँ सर। चलो, पीएनसी का भी जिंदगी अच्छा करो तुम, तुम्हारे पास आके बेचारा अटका हुआ है, सर मैं भी अटक गई हूँ उसके साथ। अच्छा, तो बाहर निकलो, एक नौ, अब उसको भगा दूंगी मैं। हाँ हाँ हाँ, तो एक नौ पकड़ो हाँ। और मझधार से
कुछ देख के फील आ रहा है। सर ऐसे लग रहा है कि क्वेश्चन इजी है, बट फिर वो नॉट लेस easy, देन 3 टॉयज, तो बताओ क्या करोगे, राइट? वहां नहीं समझ आया। यही तो समझना है। हम्म। सर तो जैसे नंबर ऑफ टॉयज 16, जो p-1 है उसको हम 3+1 रखेंगे या सिर्फ 3 रखेंगे, कुछ ऐसे करना है? हाँ दिव्या, राइट, देखो कुछ ऐसा नहीं करना है, बट देखो देखो दिव्या, राइट, पहले क्या था, हम पहले तुमको हिंट दे रहे हैं, ठीक है? हिंट को अब तक जो दिव्या हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे आइडेंटिकल वाले में, सच दैट कि किसी को जीरो ही मिल सकता था, किसी को एक ही मिल सकता था, किसी को दो ही मिल सकता था, राइट? तुम सोचो। हम्म अब तक हम जो 10 टॉयज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो उसमें किसी को एक भी मिल सकता था, किसी को दो भी। लेट मी शो यू यहाँ, हाँ। राइट? अभी जो क्वेश्चन कैसे दिव्या, किसी को जैसे 10 आइडेंटिकल टॉयज है, ठीक है? उसको 5 बच्चों में बांटना है, ठीक है? 5 बॉयज में बांटना है। तो ये बॉय 1 है, बॉय 2 है, राइट, बॉय 3, राइट, मान लो 3 बॉय में बांटना है। तो देखो ये 10 आइडेंटिकल में इस बच्चे को जीरो मिल सकता था, इसको एक भी मिल सकता था, दो भी मिल सकता था, तीन भी मिल सकता था, सारा का सारा इसी को मिल सकता था, तीन। तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है ना, फिक्स नहीं ना, या इसको जीरो, इसको एक, इसको समझ रहे हो, दो, इसको, इसी को तीन, चार, कुछ भी मिल सकता था, राइट? एनी एनी पॉसिबिलिटी, एनी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी बेस्ड था, राइट? यहाँ पर मतलब यदि इसको 10 मिलता तो इसको जीरो जीरो मिलता, राइट? सारा पॉसिबिलिटी था ना इसके पास, किसी को ये पॉसिबिलिटी किसी के पास भी था। समझ में आ रहा है? तभी हम लोग करते थे n+p-1 c p-1, ठीक है? ये जब कोई कंडीशन नहीं था। अब क्या है, देखो अब कंडीशन हम लोग क्या दिया है कि 16 आइडेंटिकल टॉयज है, तो अब कंडीशन ये है कि 3 स्टूडेंट है, s1 + s2 + s3। टॉय तो अभी भी तुमको 10 16 है, ठीक है? लेकिन अब कंडीशन क्या कर दिया दिव्या, अब कंडीशन क्या कर दिया कि अब ये जो टॉय है, ठीक है, क्या है, ये जो टॉय है यहाँ पर हर एक बच्चा को 3 मिलना चाहिए। तो तुम क्या करो, हर एक आइडेंटिकल है ना, तो आइडेंटिकल मतलब 16 में से किसी भी 3 को उठाने का तो एक ही तरीका है, राइट? क्योंकि वो आइडेंटिकल है ना, तो एक ही तरीका से तुम उठा सकते हो कि तीनों तीनों को तीनों उठा लो, राइट? तो एक ही तरीका होगा, सो हाँ सर। बेसिकली तुम इसको 3 दे दो, इसको भी 3 दे दो, इसको भी 3 दे दो, ठीक है? तो दिव्या तुम जो ऑलरेडी इसको 3 3 3 असाइन कर दो, मतलब 16 में से नॉट टॉय तुम ऑलरेडी घटा लो इसके पास, मतलब ऑलरेडी एज्यूम कर लो कि तुम ऑलरेडी इसको दे दियो। तो तुम्हारे पास 16 - 9 टॉय बचा, मतलब बेसिकली 7 टॉयज बचा। अब दिव्या क्या ना, अब तुम इस 7 टॉयज में से तुम डिसाइड कर सकती हो कि तुम इसको जीरो दे सकती हो, तो बेसिकली 0 या 1 या 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, राइट? ठीक है? तो अब ये 7 टॉयज के यस पास सर। तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग, मतलब कंसल्टिंग है कि वो वाला की कंडीशन की एक दो जीरो दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 7 + p-1 p-1 मतलब 10 - 1 9 c2, दिस इज आंसर। समझ में आया? हाँ सर। क्या समझ में आया, बोलो बोलो। तो जैसे जो S1 S2 और S3 है वो हमारा नॉट लेस देन 3 होना चाहिए, तो मतलब 9 टॉयज तो कहीं ना कहीं जाएंगे ही नहीं, तो 16 टॉयज में से हम माइनस कर रहे हैं पहले। तो हम्म हमारा रिमेनिंग आ रहा है 7 टॉयज। अब फिर हाँ उस 7 टॉयज को हम लोग आइडेंटिकल उसमें डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारा NC है, फिर P3-1 हो गया और C3-1 हो गया, जिससे हमारी वैल्यू आएगी। हाँ ठीक है, चलो। इसमें तो जो हमें जो नॉट लेस देन 3 टॉयज है, वो हम ऑलरेडी पहले आइडेंटिकल टॉयज में से हटा रहे हैं। हटा चुके हैं, मतलब ऑलरेडी सबके पास 3 3 तुम दे चुके हैं। अब हाँ। मतलब अब सारा केस ही बन रहा है कि जैसे लेट से, अब मतलब जैसे केस ही बना है कि इसके पास 0 टू आया है, तो सर बट मतलब जो नॉट लेस देन 3 है वो हम लोग पहले ही हाँ 3 टॉयज हटा के इसको रिमेनिंग दे दिए, डिवाइड कर रहे हैं। हाँ इसको भी 3 दे दिए, इसको भी 3 दे दिए, इसको भी 3 दे दिए, ठीक है? यही किया हम हाँ। लोग। तो हाँ अब फिर सर। क्वेश्चन हमारा पुराना पैटर्न पे आएगा, ठीक है? तो अब ओके, तो सेम जैसे है, तो जैसे हम, जैसे हाँ एक क्वेश्चन लिखो, फिर से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि इन ए बेकरी 4 टाइप्स ऑफ बिस्किट्स आर अवेलेबल, ठीक है? हाउ मेनी इन हाउ मेनी वेज दिव्या कैन बाय 10
biscuits, 10 biscuits such that C takes at least one biscuit from each variety. At least one from each variety. चलो सॉल्व करो, इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करो। यस सर। सॉल्व हो गया? नहीं सर, अच्छा बहुत ठीक है। जल्दी में हो। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं, चिल, सॉल्व करो। सर तो इसमें पहले हम लोग बोलो 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 बोलो, जो जो भी। सर 1 + 1 + 1 + 1 4 हटा देंगे। हाँ दिव्या देखो, बिल्कुल मतलब 4 हट, क्योंकि 4 तुम ऑलरेडी पिक कर ली। हर एक हाँ बकेट से एक पिक करने का तरीका ऐसे सोचो, हर एक तुम्हारे पास, पहले डायग्राम बनाओ, ठीक है? क्वेश्चन ऐसा आएगा, बट माइंड में डायग्राम बनाया ना, तो इसको ऐसे, ये रहा तुम्हारा बकेट 1, ये रहा बकेट 2, सॉरी वेराइटी, 4 वेराइटी है ना, तो ये वेराइटी 1, ठीक, ये वेराइटी 2, ये वेराइटी 3, ये वेराइटी, यहाँ तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ बिस्कुट है, राइट, बेकरी है, तो यहाँ 4 टाइप ऑफ बिस्कुट है, वेराइटी है। तो तुमको, तुम्हारा काम क्या है कि हर एक से कम एक तो उठाना ही होगा, तुमको टोटल 4 पुराना है। तो तुम ऑलरेडी, तुमको यहाँ से एक बिस्कुट उठाने का एक ही तरीका होगा, एक ही तरीका होगा, एक ही तरीका होगा, एक ही तरीका होगा, सो अल्टीमेटली तुम्हारे पास एक तरीका होगा यहाँ पर। तो 1 इंटू करोगे, बिकॉज अभी तुमको काम 6 बिस्कुट का और काम करना है। तो जब आप, तुम्हारे पास 6 बिस्कुट उठाना है, बकेट है 4, अब सोचो क्या करोगे? समझी क्वेश्चन दिव्या? साइलेंट। सर तो सर तो 6 है, तो 6 को 6 4 - 1 3। हाँ नहीं, तुम ये बताओ कि इसमें n + p-1 c p-1 का फॉर्मूला लगा, इसमें n क्या लोगी और p क्या लोगी, ये बताओ हमको, और वो क्यों लोगी ये भी बताओ हमको। अब 6 बिस्कुट बचा ना, 6 बिस्कुट तुमको उठाना है, ठीक? हाँ तुम देखो सर। तुम देखो, ये सोचो, तुमको 6 बिस्कुट उठाना है, ठीक, इंडिपेंडेंटली, और इस 4 वैरायटी को बांटना है, राइट? तो ये नंबर ऑफ पर्सन्स, हाँ मतलब लेने वाले, लग रहा है ना कि हाँ भाई, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, मतलब यहाँ से उठा लो, ऐसा ऐसा है ना, 6 बिस्किट तुमको लेना है, और राइट, यू हैव टू। तो सर मतलब 4 सी हमारा 4 होगा। हाँ देखो, n + p-1 c p-1 फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पर हाँ अब तुम्हारे पास 1 + 1, राइट, मतलब वेराइटी 1, वेराइटी 2, वेराइटी 3, वेराइटी 4, ये मिलके तुमको 10 होना था। तो ऑलरेडी एक दे दियो, राइट? तो अब बचता कितना है? 10 - 4 मतलब 6, राइट, 6 रिमेनिंग हो गया। हम्म होता है ना, क्योंकि तुमने वेराइटी 1 से तो सारा, वेराइटी 1 2 3 4 सारा का एक उठा ली, क्योंकि सी टेक एटलीस्ट 1 वेराइटी, ठीक है, सबका, तो सबका एक उठा ली ना तुम। हम्म हाँ तो सर। उसको तो उठाने का एक ही तरीका, अब क्या होगा, तुम्हारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तुमको मालूम, तुमको संतुष्टि दिल में मिल गया, क्या, हाँ, सुकून मिला कि हम सब का एक वेराइटी उठा लिए। अब मेरे मूड पे डिपेंड करता है, हमको जो वेराइटी सबसे अच्छा पसंद है हम उसको ज्यादा उठाएंगे, जो नहीं पसंद है उसको कम उठाएंगे। जब तुम्हारे मूड पे डिपेंड करता, तुम जैसे उठाओ, तुम अंदाजी मार रही हो किसके 2, हाँ इसके 4 उठा लो। तो वही क्या करोगे, इस कंडीशन तुम्हारे पास 6 बिस्कुट अवेलेबल, राइट, टोटल सामान कितना अवेलेबल है? 6। और तुमको इस कंडीशन में तुम्हारे पास जो बांटने का है, राइट, मतलब किस वेराइटी में ज्यादा लोगी, तो वो पर्सन हो गया ना, तुमको बांटना पड़ेगा ना उसमें। तो 6 + 4 - 1 c 4 - 1, तो 10 - 1 9 c 3, ये आंसर है, राइट, समझ में आया? तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 4 + 6 - 1 c 6 - 1, दिस इज रॉन्ग। समझ में आया दिव्या? यस सर। राइट। हाँ तो करना क्या है, लॉजिक क्या है बेटा, 6 बिस्कुट है, देर आर, यू हैव 6 बिस्कुट n, वो हो गया n। अब पर्सन क्या हो गया, ये वेराइटी वाला चीज पर्सन के रूप में काम करेगा। समझ में आया? अरे बोलो ना, हाँ हाँ कि ना? हाँ सर, आ गया। देखो, x × y = 24 है, राइट? फाइंड, जी स्टैंडर्ड, फाइंड, नहीं आया समझ में, क्या आया? आया सर। बोलो बोलो। हाँ हाँ सर, आया, आ गया। चलो वाह,
तुझे कॉन्फिडेंस चाहिए। तुम्हारा नाम दिव्या है ना? यस सर। चलो, तो ये अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है तुम्हारे बोलने में, यस सर, नाम दिव्या है तो। ठीक है, चलो यस। अब इसको सॉल्व करो। ट्राई टू थिंक। पॉजिटिव इंटीजर्स। ये वाला नहीं पता। दिव्या ये नंबर सिस्टम से भी हो सकता है, तुम क्या कर रही हो? बिल्कुल सर तो ट्राई आप करो। ऐसे कैसे दे सकते हो? अरे ये पीएनसी से बनेगा, राइट? पीएनसी से बनेगा ये। हम्म, सोचो, सोचो ना यहाँ पर क्या होगा, राइट? 24 क्या होगा? 24 मतलब एक 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 करके 24 है, तुम एक लिख दो तो वो 24 हो गया ना। हाँ सर। ठीक है, तुम एक 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 प्लस एक करके तो 24 बनता है। ध्यान से देखो तो, राइट? कॉन्सेप्ट क्या है ये बताओ हमको। तो यहाँ पर भी वही आइडेंटिकल है ना, राइट? सोचो, 2 मिनट टाइम लो के, तुम अच्छा कर सकते हो क्या? टेक योर टाइम, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है। तुम 2 मिनट सोचो, उसके बाद हम तो बता ही देंगे, राइट? टेक योर टाइम। क्या क्या लॉजिक लग सकता है इस क्वेश्चन में? दिव्या हम बता रहे हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन हम बताते हैं, ठीक है? क्या करोगे? ठीक है। दिव्या देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो फाइंड करो प्राइम। ये यहाँ तक सोच पाए थे? प्राइम फैक्टर्स वगैरह बहुत हमने निकाला। तो 24 क्या होता है दिव्या? 24 क्या होता है? 12 गुना 2 मतलब 2, और गुना 12, 12 क्या होता है? 4 गुना 3, 2 का स्क्वायर गुना 3। तो 24 क्या हो गया? 2 का क्यूब इंटू 3 हो गया 24। समझ में आया दिव्या? यही तो 24 है। हाँ। अरे बोलो ना। हाँ सर। तो देखो अब देखो, ये 24 है ना, तो देखो तुम्हारे पास क्या है ना, जैसे ऐसा देखो, ये 2 की पावर 3 है ना, तो देखो 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3, राइट? ये 3 की पावर 0, थ्री की हम्म। पावर वन ठीक, 3 की पावर 1। अब दिव्या इसका प्रोडक्ट तुमको कह रहा है 24 है, ठीक? हाँ अब सर। दिव्या एक चीज बताओ, जैसे हम x इंटू वाई है, राइट? x इंटू वाई इक्वल टू 24 है, ठीक? तो यदि पहले केस हम्म। में x को हम ये वाला चीज ले ले, ठीक, बाकी y को पूरा ये वाला चीज ले ले, राइट? तो x इंटू वाई तुम्हारा 24 हो जाएगा, बिकॉज 1 इंटू, उस केस में क्या होगा, ये सब मिलकर 24 हो जाएगा। दूसरे केस में क्या होगा, तुम ये 2 ले लो, x को 2 ले लो, दूसरे वाले को क्या लो, 12 ले लो, अगेन वो 24 हो जाएगा। समझ रही हो? हम्म, हाँ सर। समझ रही हो? तो बेसिकली तुमको करना समझ क्या तो है, रही right? हूँ। तो दिव्या देखो, तुम्हारे पास मैक्सिमम 2 का कितना पावर है? 3 पावर है ना, मतलब तुम्हारे पास 2 को 3 है ना, मतलब ये जो 2 है वो 3 बार है ना। 2 की पावर 3 है, राइट? देखो, वो 2 की पावर 3 है ना दिव्या, यस सर। ये 2 की पावर 3 है, मतलब 2 इंटू 2 लिखा हुआ है, इंटू 3 भी लिखा हुआ है, ठीक है? तो दिव्या ये बात है कि अब इसी को, राइट, मतलब इसी को तुमको x इंटू वाई के फॉर्म में लिखना। मतलब क्या कि x तुम ये लेती हो तो y तुम ये ले लो, x यदि ये वाला 3 लेती हो तो y तुमको ये लेना पड़ेगा, x यदि ये वाला लेती हो तो y तुमको ये लेना पड़ेगा। समझ रही हो? हाँ सर। अब यहाँ आइडेंटिकल क्यों लगेगा? क्योंकि देखो एक x है, ठीक है? तो ये x क्या कर सकती है, तुम्हारा ये तीनों आइडेंटिकल है ना, दो तो आइडेंटिकल ही है ना, दो, सारा का हम्म। सारा दो तो ब्रह्मांड में आइडेंटिकल ही है ना। हाँ सर। समझ में आ रहा है बच्चा? हाँ सर आ रहा है। तो ये जो दो है, राइट, ये जो दो 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 राइट है ना, और ये 3 है, ठीक ना? तो तुमको करना क्या है, x इंटू वाई है, मतलब x और y ऐसे पर्सन है, x इंटू वाई 24 है ना, तो x और y ऐसे पर्सन है जो आपस में मल्टीप्लाई करके वो 24 फाइंड कर रहे हैं। बेसिकली आपस में मल्टीप्लाई करके उसका टारगेट क्या है कि हमको 3 बार 2 चाहिए, एक बार 1 चाहिए, तो यही तो उसका उसका मोटो है। हम्म, हाँ। तो ध्यान से देखो, तुम्हारे पास नंबर ऑफ 3 कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ 2 कितने हैं, 3 है ना, तो ये हम्म। तीनों
ये तीनों दो के पास, ये तीनों दो जो है या तो x के पास जा सकते हैं या तो y के पास जा सकते हैं। मतलब x के पास यदि 0 नंबर ऑफ 2 गए तो y के पास 3 जाएंगे, यदि x के पास 1 गए तो y के पास 2 जाएंगे। सो बेसिकली क्या हो रहा है तुम्हारा, ये जो 2 की पावर 3 है, मतलब 2 3 बार लिखा हुआ है तुमको, वो इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है x और y में 2 पर्सन में, राइट दिव्या? दिव्या हाँ सर। समझी हम जो बोले? हाँ इसका क्या मतलब सर, कि मतलब हाँ, 2 3 है हमारे पास और हाँ, एक। हाँ 3 है, ठीक तो है, इसका करते हैं। तो ये जो दो है तो आपस में या तो x के पास जा सकते हैं y के पास जा सकते हैं, ये तीनों आइडेंटिकल है ना। हम्म। तो हम ये बोले थे विवाह कि ये जो दो है, राइट, ये दो 3 बार जो लिखा हुआ है इसके पास दो पॉसिबिलिटी है जाने का, 2 पर्सन है जो मांग रहे हैं इसको, एक्स और वाई नाम के 2 पर्सन है जो इसको मांग रहे हैं, राइट। तो अब ये तो इंडिपेंडेंटली है ना, इसका तो खुला मर्जी है कि जिसके पास जाना चाहे उसके पास जा सकता है। तो ये दो जो है 3 बार लिखा हुआ है, इसके पास लेने के लिए इसको 2 पर्सन आए हुए हैं। तो ये हो गया तुम्हारा, राइट, इंडिपेंडेंटली वेरिएबल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो का। ये समझो, ये समझो, हुआ, समझ में आया तुमको? नहीं, हाँ सर। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, ठीक है, टेक योर टाइम, पहले इसको डाइजेस्ट करो, हम जो बोले, क्योंकि अभी तुम खाना हम्म। खाना खाना जाओगे ना। हाँ। तो देखो, तो ये पहले वाला, इसको अच्छे से तुम डाइजेस्ट करो, उसके बाद खाना। हम्म, ठीक है सर, 1 मिनट। हम्म, तो ये दो है, इसको तुम ऑब्जेक्ट मान लो, मतलब आइडेंटिकल बनाना मान लो कि 3 बनाना है, 2 पर्सन मार कर रहे हैं इसके लिए कि हमको दे दो, हमको दे दो। हाँ। तब दो उस बनाने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन वाला फंडा आ गया कि किसी के पास भी जा सकता है, राइट। अब ये बचा 3, राइट, 3 तो एक यस ही है सर। ना। अब इस 3 के लिए भी तो मार कर रहा है एक्स और वाई, हम्म। एक्स और वाई 2 पर्सन है, ये 3 के लिए, तो तुम्हारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। तो ये क्या, 3 2 5 - 1, 4c1 इंटू 2c1, राइट। सो दिस इज द नंबर ऑफ वेज एंड दिस इज योर आंसर। समझ में आ जाएगा? हाँ सर। ओके, ये तो आसान क्वेश्चन था, राइट। तो अब इसी का एक, तो हम मेरे लिए सॉल्व करके दिखाओ। यदि हम एक्स वाई इक्वल टू 432 ले लो, फाइंड नंबर ऑफ, अगेन इसका देखो, देखो 4c1 तो 4 हो गया और 2c1 2 हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया आंसर, राइट। तो फाइंड, हम्म। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, एक्स वाई इक्वल टू 432, फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन, ये बताओ। टेक योर टाइम एंड सॉल्व करो, ठीक है। यस सर। समझ में आ जाएगा, समझ में आया तुमको? हाँ सर, 1 मिनट। सर 12, मतलब
हाँ बोलो बोलो बोलो, नहीं लॉजिक बताओ। तो 432 भी ऐसे 2 को मल्टीप्लाई करके थोड़ी आएगा। हाँ तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, कुछ भी तो आएगा। हाँ। इसको प्राइम, कुछ ना कुछ तो आएगा ना, कैसे ना कैसे कर तो आएगा ना। हाँ सर। सर 1 2 3 4 5, सर 8 2 को मल्टीप्लाई करके 256 आता है। और दिव्या तुम वैसे क्या देख रहे हो, तुम एलसीएम लो तो इसका, एलसीएम निकालो, मतलब एलसीएम के फॉर्म में इसका ब्रैकेट करो। राइट, ऐसे करके राइट, ऐसे करके ब्रेक करना स्टार्ट करो, 2 21, राइट, ऐसे करके ब्रेक करो। ठीक, सो करो दिव्या, ऐसे करके सर कंटिन्यू। 2 4 बार आएगा और 3 3 बार आएगा। हाँ तो क्या आएगा पावर में बताओ। 2 to the power 4, 3 to the power 3। बिल्कुल सही, अब आगे का काम क्या करोगी। सर अब आगे आप बताओगे। अरे हम तो बताए ना, इसके आगे क्या करोगी। अ, तो इसमें हमारे पास n क्या है। हाँ तुम सोचो दिव्या, एन क्या है, राइट, ट्राई टू थिंक। सर 2 फोर तुम थर्टी बताओ। टू नहीं नहीं दिव्या, राइट देखो, 430, देखो देखो प्रीवियस क्वेश्चन जो है तुमको थोड़ा, प्रीवियस क्वेश्चन में बच्चा क्या कर सकता है, बच्चा ये भी दिमाग लगा सकता है, बट 24 है ना, तुमको नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन में ना, तो वो क्या करेगा, 24 है तो उसको 1 गुना 24 लिखेगा, 2 गुना 12 लिखेगा, 3 गुना 8 लिखेगा, 4 गुना 6 लिखेगा, 1 2 3 4, राइट, मतलब ये एक्स हुआ तो ये वाई। अब सिमिलरली उल्टा वाला केस, मतलब ये 4 तो ये 6 गुना 4, राइट, ये 8 गुना 3, तो ये 12 गुना 2, और ये 24 गुना 1। ठीक, तो देखो ये 4 दूनी 8, ये छोटा है तो मतलब छोटा के साथ ज्यादती करके जबरदस्त निकाल दिया। स्वीट है तो तुरंत निकल जाएगा, राइट, बच्चा ना फुसला दिया, राइट, 24 का 24 तुम खर्च निकाल दी। लेकिन जब 432 आया तो तुमको थोड़ा सोचना पड़ जाएगा ना, कि ऐसे तो निकलेगा नहीं। हाँ। हम्म, तो इसीलिए हम लोग सावधानी चाहिए, हम लोग को थोड़ा लॉजिक यूज करना पड़ेगा, पीएनसी का। वो क्या, तो दिव्या ये क्या है ना, इसीलिए क्या बता कि ये 24 है ना, तो ये 24 किससे मिलके बना है, 2 पर्सन इसका डिमांड कर रहा है, एक्स और वाई मिलके बना है 24। तो ये 24 खुद में अंदर में 24 के 2 की पावर 3 और 3 एक बार है, मतलब क्या, यदि एक्स और वाई मिलके 2 की पावर 3 लेते आता है और आपस में 3 लेते आता है एक बार, तो ये 24 बना लेगा। तो ये 2 की पावर 3 मतलब दो 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 3 बार लिखा हुआ है ना, और 3 एक बार लिखा हुआ है, तो ये दो आइडेंटिकल है ना। इससे याद कर बनाना है एप्पल वाला क्वेश्चन, पहले जो आइडेंटिकल था हमने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई किया ना एक बार। देखो ये एप्पल को एक बार मल्टीप्लाई किया, मैंगो को एक बार किया, फिर इसको एक बार किया ना, तो ये एक्स इंटू वाई इंटू जेड हो गया ना, सॉर्ट ऑफ, समझ में आ दिव्या। हम्म, हाँ सर। तो दिव्या यही हुआ है, यही हम लोग कर रहे हैं, राइट, इस क्वेश्चन में हाँ भी। तो अब ये जो 432 है, राइट, तुमने इस 432 को क्या लिखा, 2 की पावर कितना लिखे, 3, और 3। 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3, तो ये रहा। तो देखो x इंटू वाई, ओके, तो ये भी आसान मतलब, लेट्स थोड़ा हम एक लेवल और इसको अप कर देते हैं, राइट, x इंटू वाई इंटू जेड कर देते हैं, ठीक है। अब मतलब 3%, क्योंकि वो तो सेम क्वेश्चन यू यू हैव टू यूज, राइट। तो x इंटू वाई इक्वल टू हो गया, तो ओके हम कर देते हैं दोनों सॉल्व, राइट। जस्ट देखो x इंटू वाई यदि रहा थी, राइट, यदि फॉर तुम्हारे पास x इंटू वाई ऐसा रहा, तो क्या हम्म। करोगी, ये जो 2 है मतलब 4 बार लिखा हुआ है ना, 1 2 3 4, ये 3 क्या है, 2 बार लिखा हुआ है। तो अब ये क्या है, ये एक्स और वाई दो ऐसे पॉइंट जो झगड़ रहे हैं कि हमको दे दो, हमको दे दो, हमको दे दो। अब नेट जो तुम दूर से देख रही है, तुम दूर से देख रही हो भैया, कैसे भी करके अपने को 2 बार 4 बार 2 चाहिए और 2 बार 3 चाहिए, दैट्स इट, अपना काम हो जाएगा। इससे ज्यादा अपने कुछ मतलब है नहीं। तो जैसे ये सोची, तो ये जो 2 है,
और इसको लेने वाले दो पर्सन है, ठीक है, ये सब तो आइडेंटिकल चीज है ना। ये आइडेंटिकल चीज दो पर्सन में कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, तो आपस में 4+2 - 1 C2 - 1, बिकॉज 4 आइडेंटिकल थिंग्स हैं, दो पर्सन है लेने वाले, N+P - 1 CP - 1, ठीक। सिमिलरली 3 भी 2 बार लिखा हुआ है और इसको लेने के लिए 2 आदमी यस मार सर। कर रहे हैं, राइट। तो मार्केट में गदर मचा हुआ है कि हम ही लेंगे तो हम ही लेंगे, और ये 3 आइडेंटिकल है 2 बार, तो 2+2 - 1 C2 - 1, तो ये क्या हो गया, 4 2 6 5 C1 × 3 C1, राइट। तो बेसिकली 15 वेज है तुम्हारा। बट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग और कब बन जाएगा देवा, जब हम 3 दे दे, राइट, x × y × z = 432 ही दे दो, तो फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताओ। बोलो 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 दिव्या बोलो। सर सोचो थोड़ा, 3 में कैसे? सोचो सोचो। हम्म, मुझे नहीं पता। क्या कर रही हो दिव्या, तुम क्या कर रही हो? अब 2 लोग हैं, 3 लोग आएंगे, अरे 50 आदमी आ जाएंगे मार करने के लिए, यदि तुमको प्रोडक्ट सस्ता मिल गया, अच्छा मिल गया, राइट। तुम अपने हॉस्टल में हम्म। बोल दो कि 1 रुपया में एक पूरा का पूरा क्या मिल रहा है तुमको, ऐसा 1 रुपया में पूरा का पूरा बर्गर मिल रहा है। देखो हॉस्टल में मार हो जाएगा, पहले एक लोग जाएंगे, वो दूसरे को बोलेंगे, राइट, ऐसा होगा ना? हाँ सर। कि नहीं होगा ऐसा? क्यों? अरे नहीं होगा ऐसा तो हॉस्टल छोड़ के चल जाना, क्योंकि वो नॉर्मल हॉस्टल है जहाँ ऐसा नहीं होगा कि तुमको मैकडी का पिज्जा 1 रुपया मिले और वहां मार नहीं है उसको लेने के लिए, ठीक है। हाँ सर। अरे यार, तो दिव्या यहाँ क्या मार होगा ना, यदि अच्छा क्वालिटी का चीज मिल रहा है तुमको तो? सर तो दिव्या क्या करोगे यहाँ पर, नंबर ऑफ पर्सन जहाँ पर 2 थे पहले, अब नंबर ऑफ पर्सन 3 हो गए ना, यही तो अंतर आया। मतलब 432 इंटरनली तो इसी चीज से बना हुआ है, 2 की पावर हम्म। 4 × 3 की पावर 3। तो दिव्या देखो, जहाँ पर पहले 2 पर्सन थे, अब यहाँ पर 3 पर्सन है, तो मतलब ये 2 तो 4 बार लिखा हुआ है ना अभी भी, और ये 3 3 बार लिखा हुआ है, तो अब ये 2 के पास मार करने वाले 3 आदमी है। मतलब 3 आदमी लेने के लिए लाइन में खड़े हैं, 3 आदमी झपट रहे हैं कि हमको दे दो। तो ये 2 किसी भी 3 आदमी के पास जा सकता है, तो 2 4 आइडेंटिकल चीज है, आदमी लेने वाले 3 C3 - 1। अब ये 3 भी सेम 3 आदमी, 3 आइडेंटिकल चीज है, 3 लोग मार कर रहे हैं लेने के लिए, लाइन में खड़े हैं, राइट। 3 - 1, यही हो गया आंसर, राइट। समझ में आ जाएगा? अरे बोलो, बोलो ना। सर आया पर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ बोलो, क्या कंफ्यूजन है? सर मतलब ये जो हमने 2 to the power 4 और वो 3 किया वो तो समझ गई। फिर हमने ये 4, हम 3 किस बेसिस पे कर रहे हैं अब? देखो मतलब अभी 3 अब माइनस। नहीं नहीं, फॉर्मूला क्या होता है, N+P - 1 CP वो तो - 1। पता है सर। तो ये क्या है, नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, राइट, नंबर ऑफ आइडेंटिकल हम्म। ऑब्जेक्ट्स। और ये पी हम्म। क्या है, पी पर्सन है ना, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो देखो यहाँ पर ये एक्स और वाई और जेड, ये तीनों पर्सन ही है ना, जो जो चाह रहा है ये 2 आए मेरे पास, ये 3 आए मेरे पास, यही है ना। हाँ सर। हम्म। हाँ। तो इसीलिए ये 3 आया यहाँ पर, प्रीवियस केस में एक्स और वाई ही 2 थे जो डिमांड कर रहे थे, राइट, राइट। हम्म। ठीक है सर। तुम ही सोचो। हाँ सर, अब समझ आया आया आया। आ गया ना? चलो अब हाँ। नेट से एक आ गया तो देख लेते, राइट। XYZW दिस इज इक्वल टू, यही ले लो क्वेश्चन, ओके। फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताओ।
बोलो दिव्या। एक सेकेंड सर, 2 3। सर मैं उस पॉइंट तक पहुंच गई जहाँ यार सर बड़ी बड़ी हंसी आ रही है, हो ही नहीं रहा मुझसे क्वेश्चन। सोचो, ओके, सोचो हो जाएगा। एनीवे तुम्हारे पास स्क्रीनशॉट वगैरह तुम लेके पेस्ट कर लिया, वर्ड कर मतलब वर्ड हाँ। फाइल, वर्ड फाइल या पीपीटी फाइल को अगली बार से ओपन रखना। उस पीपीटी में ना मतलब जो एग्जांपल्स करवाते हैं ना, उसका मतलब स्क्रीनशॉट ले लो हो सके, इफ यू रेफर बैक, तुमको समझ में आ जाए, राइट? जैसे तुमको ये है, राइट, तुम इसको देख के, राइट, हाँ। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, x इंटू वाई इंटू जेड इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 432। अब क्वेश्चन ये हम्म। फाइंड नंबर ऑफ एज, राइट, यही क्वेश्चन है। अब इसको देख के बताओ। हाँ दिव्या बोलो बोलो। हम्म, सर 7C3। सोच लो तुम सोच कहीं। लिया। नहीं, गलती है, सही है, देखते हैं, राइट। 7C3 तुम कैसे कर सकते थे, राइट? 432 क्या, अगेन 432 इज व्हाट, 2 की पावर 4 इंटू 4। 3 के पावर 3। तो अब ये 2 हाँ 4 बार है ना दिव्या, राइट, और 3 भी 3 बार है, तो इसको लेने के लिए कितने परसेंट लाइन में लगे हुए हैं? सर 4। 4। और ये इस बार है भी 4, मतलब तुम्हारे पास जो सप्लाई है वो भी 4 आइडेंटिकल 2 का है। तो 4 प्लस एन प्लस P-1 C P-1, सो N 4, ये 2 के लिए आया। अब नंबर ऑफ पर्सन इसको लेने के लिए भी 4 खड़े हैं, -C P-1 इंटू ये सर 3, देखो राइट? सही बोला मैंने। अरे जी भाई, ये 3 का कौन करेगा? 3 को भी तो सप्लाई करना है तुमको। सर तो आधा तो सही किया। अरे खुश हो वाह, जाओ उस बात से कि मैंने आधा सही कर दिया। अरे ठीक है, तो ये 3 को भी तो तुमको सप्लाई करना पड़ेगा, N प्लस P-1 C P-1, ठीक? तो ये तुम्हारा आंसर हो ना, 7C3 इंटू 6C3, हाँ राइट, ये आंसर होगा, राइट? समझ में आया हाँ दिया? सर। ओके, तो ये तुम्हारा पीएनसी का समापन हो गया। तो पीएनसी का समापन हो गया तो दिव्या कल जो है ना, कल से तो ये हैप्पी एंडिंग हो गया तुम्हारे पीएनसी का। आधा की बट हाँ, थैंक तुमको यू। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि तुम पूरा कर लेती तो और अच्छा रहता।